और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। देखिए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन बनाया, लेकिन अब राजमहल सीट पर इंडिया गठबंधन में किचकिच भी शुरू हो गई है। सीपीएम से पोलित ब्यूरो की सदस्य वृंदा करात ने विजय हांसदा पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया है। साथ ही राजमहल सीट पर दावा भी ठोका है, जिस पर जेएमएम ने पलटवार किया है। रिपोर्ट के जरिए समझिए। राजमहल पर इंडिया गठबंधन में किचकिच। राजमहल लोकसभा सीट पर सीएमपी ने ठोका दावा। वृंदा करात ने कहा, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं विजय हांसदा। राजमहल सीट पर इंडिया गठबंधन में किचकिच शुरू हो गई है। सीएमपी पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने राजमहल के जेएमएम सांसद विजय हांसदा पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया है। यही नहीं, वृंदा करात ने कहा है कि राजमहल की जनता विजय हांसदा से दुखी है। उन्होंने कहा कि राजमहल पर लेफ्ट का झंडा बुलंद होना चाहिए। जेएमएम का है विजय हांसदा, वो तो पूरे तौर पर मिले हुए हैं। वो तो बीजेपी का काम कर रहा है यहाँ। हम आपको साफ बोल रहे हैं, जो बाकी बीजेपी के एमपी यहाँ कर रहे हैं वही काम विजय हांसदा कर रहा है। उसका छाप जेएमएम हो सकता है, लेकिन उसका काम बीजेपी का कम्युनिटीज हैं, वो सब इस एमपी से इतनी दुखी हैं, चाहे आदिवासी हो, चाहे जनरल हो, चाहे वर्कर हो, चाहे माइनॉरिटी हो, सभी दुखी हैं। मतलब आप राजमहल हम को छोड़ करके समझते हैं कि उस इलाके में अभी एक विकल्प के रूप में लाल झंडे को वहाँ खड़ा करना निश्चित रूप पर वहाँ की जनता के लिए ये ठीक है। वृंदा करात के बयान पर जेएमएम ने पलटवार किया है और कहा है कि विजय हांसदा जेएमएम के हैं और जेएमएम के ही रहेंगे। हम लोग वृंदा क्यांत का कहाँ से उनको जानकारी मिला, किस तथ्य के आधार पर वो बात कर रहे हैं, उनका बयान है। हम लोग इस तरह की कोई जानकारी नहीं है और विजय हांसदा बिल्कुल झारखंड मुक्ति मोर्चा के थे, हैं और रहेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजमहल में कमल मुरझा गया था। मोदी लहर में भी जेएमएम के विजय हांसदा ने जीत दर्ज की थी, लेकिन अब इंडिया गठबंधन में ही उनके खिलाफ आवाज उठने लगी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए देवघर से दीप नारायण के साथ रांची से राकेश की रिपोर्ट। और चलिए इसी खबर पर और भी अधिक जानकारी के साथ हमारे न्यूज रूम से संवाददाता अजय लाल जुड़ रहे हैं। हम एक बार उनका रुख कर लेते हैं। अजय लाल, देखिए, चुनाव नजदीक है और ऐसे में लोकसभा में चुनाव है, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर राजमहल सीट को लेकर ये किचकिच जो है वो अभी से हमें सुनाई पड़ रही है, क्योंकि वृंदा करात ने एक तरफ कह दिया कि विजय हांसदा बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जेएमएम भी इस पर चुप नहीं बैठी है। जेएमएम ने कह दिया है कि विजय हांसदा जेएमएम के थे और रहेंगे और जेएमएम के लिए ही वे काम कर रहे हैं। सुष्मिता, इसमें सबसे अहम सवाल यह है कि झारखंड के जो संसदीय चुनाव है जी, आईएनडीआईए गठबंधन में अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि वाम दल लेफ्ट फ्रंट आईएनडीआईए के साथ ही रहेंगे या नहीं। आपको जानकारी हो कि इससे पहले न सिर्फ सीपीएम बल्कि सीपीआई और भाकपा माले ने पहले से ही झारखंड की 3 ऐसी संसदीय सीटें हैं जिस पर उन्होंने उम्मीदवार तक की घोषणा कर दी है ऑफ द रिकॉर्ड। हजारीबाग का जो संसदीय सीट है उस पर सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भुवनेश्वर मेहता पूर्व सांसद रहे हैं, उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कोडरमा सीट की बात करें, कोडरमा संसदीय सीट पर भाकपा माले के उम्मीदवार ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ऑफ द रिकॉर्ड यह जानकारी है कि बगोदर से भाकपा माले के इकलौते विधायक कोडरमा संसदीय सीट से अपना भाग आजमाएंगे। अब बात रही वृंदा करात की। वृंदा करात की नज़र यानी कि सीपीएम की नज़र राजमहल संसदीय सीट पर है। सीपीएम यह चाहता है कि जो आईएनडीआईए गठबंधन बना है उस मुताबिक राजमहल संसदीय सीट सीपीएम को मिले, लेकिन ये लगभग तय नहीं माना जा रहा है। जो तस्वीर उभर कर सामने आएगी कि वाम दल को सिर्फ हजारीबाग का एक सीट जो कि सीपीआई को देने की बात है वही उसी सीट से संतोष करना पड़ेगा। तो सवाल उठता है कि वृंदा करात आखिर करेंगी क्या। वृंदा करात झारखंड सीपीएम की प्रभारी हैं और राजमहल सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय हांसदा वहां के अभी सांसद है, लिहाजा कोई भी पार्टी अपने मौजूदा सांसद का टिकट काटकर
सीपीएम को टिकट दे दे, ये कतई संभव नहीं लग रहा है। इस बात की जानकारी शायद वृंदा करात को हो गई होगी, तभी वह कह रही हैं कि वृंदा करात कह रही हैं कि विजय हांसदा का छाप बेशक झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो, लेकिन वो काम भाजपा की तरफ कर रहे हैं। वृंदा करात इसलिए ऐसा कह रही हैं कि भाजपा का नाम लेने से हो सकता है कि उनकी तरफ झुकाव लोगों का हो, लेकिन ये मानकर चलिए, आप लिख लीजिए कि किसी भी सूरत पर राजमहल संसदीय सीट सीपीएम को नहीं मिलेगा। एक लौता सीट है हजारीबाग, जो कि सीपीआई को देने की कोशिश हो रही है। रार कोडरमा संसदीय सीट पर भी होगा, जहां के दीपंकर भट्टाचार्य ने कह दिया पहले से ही कि वह सीट हमारी है और वहां हम जरूर लड़ेंगे। अभी किचकिच का ये पहली तस्वीर है, आने वाले दिनों में आपको और भी ज्यादा किचकिच दिखाई पड़ेंगे। सुष्मिता, बिल्कुल अजय लाल, देखिए वृंदा करात ने ना सिर्फ ये कहा कि विजय हांसदा देखिए बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि जनता भी नाराज चल रही है विजय हांसदा से, उनके कामों को लेकर भी उन्होंने कहीं ना कहीं तंज कसा है। देखिए, वृंदा करात विजय हांसदा को सर्टिफिकेट देंगी, इसकी संभावना मुझे नहीं लगता है, और न ही विजय हांसदा को किसी ऐसे सर्टिफिकेट की जरूरत है जो कि वृंदा करात दें। आप पूरे झारखंड में आप जब घूमेंगी, पूरे पॉलिटिकल माहौल को देखेंगी, तो सीपीएम का कहीं भी आपको वैसा वजूद नहीं दिखाई पड़ेगा जो एक जमाने में हुआ करता था भाकपा माले का, या फिर सीपीआई का, या फिर वामसेफ जैसी पार्टियों का। सीपीएम अभी संघर्ष करता हुआ झारखंड में आपको दिखेगा। सीपीएम ये चाह रही है, वृंदा करात ये चाह रही है कि किसी प्रकार से राजमहल संसदीय सीट उनको मिल जाए, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ एक सीट देने की बात है, वह भी झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने कोटे से सीपीआई को हजारीबाग का सीट देने पर विचार कर रही है। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी बयान देखेंगे तो उन्होंने पहले से कोडरमा हजारीबाग पर बिल्कुल, देखिए अजय लाल, वृंदा करात ने ये आरोप ही कह सकते हैं कि उन्होंने लगाया है विजय हांसदा पर कि वे बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जेएमएम भी इस पर चुप नहीं बैठी। उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है कि विजय हांसदा जेएमएम के लिए काम कर रहे थे और आगे भी जेएमएम के लिए ही काम करेंगे। चुनाव नजदीक है, ये बयानबाजियां हमें देखने को मिलेंगी, आगे भी ऐसा हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।